चलिए दोस्तों, आज हम लोग शेयर करते हैं 71वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम 13 सितंबर को आयोजित किया गया था। उसमें भूगोल के प्रश्न किस तरह के पूछे गए थे, उसको आज हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था जैसे कि बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ये एक प्रश्न पूछा गया था जो बिहार के भूगोल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि बिहार का जो जमुई ज़िला है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर जो है सोने के बहुत बड़े भंडार की खोज की गई है हाल ही में। तो जमुई ज़िला जो है बिहार का सोने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि बिहार संपूर्ण भारत का खाली स्थान पैराइट का उत्पादन करता है। तो बिहार जो है पूरे देश में लगभग 95% पैराइट का उत्पादन करता है। और पैराइट जो है बिहार के रोहतास ज़िले में सबसे अधिक पाया जाता है। वहाँ पर इसकी बहुत बड़ी खदान की खोज की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है। तो कर्मनाशा नदी जो है ये बिहार के कैमूर जिला, जिससे पुराना इसका नाम भभुआ जिला भी कहा जाता है, कैमूर जिला से ये निकलता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर जिला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु बिहार का राजकीय पशु है या बिहार का राज्य पशु है, ये प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल। बैल जो है बिहार का राज्य पशु है। तो इस तरह से इसका आंसर 65 का आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसे वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क भी बोला जाता है। ये बिहार के वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। अगला है कि लोकटक एक खाली स्थान है। तो लोकटक जो है एक झील है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, झील है। और ये लोकटक झील जो है भारत के मणिपुर स्टेट या मणिपुर राज्य में पाया जाता है। और ये तैरता हुआ भारत का एकमात्र झील है जो तैरता हुआ है। और बहुत ही खूबसूरत झील है जो मणिपुर में पाया जाता है। लोकटक झील बड़ा फेमस झील है ये। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा नारकोंडम और बैरन। ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये भारत का सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है। तो ये पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। पर्शिया यानी कि ईरान। ईरान का पुराना नाम पर्शिया था। तो ईरान की खाड़ी यानी कि पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, जिसका नाम है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैजीनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच मैजीनाट रेखा स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। तो आपको पता है कि उत्तराखंड का यह स्थल का नाम दिया हुआ है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, ये दोनों का संगम स्थल जो है देवप्रयाग है। और ये दोनों देवप्रयाग में मिलकर ही ये दोनों नदी की धाराएं गंगा कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन पूछा गया है। तो सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन गोदावरी नदी बेसिन है, जो स्पेशली महाराष्ट्र के साथ साथ कई राज्यों में बहती है।
और आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर सी होगा। और आपको बता दें कि भारत का जो है पहला सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है गंगा नदी बेसिन को माना गया है, और दूसरे स्थान पे है गोदावरी नदी बेसिन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, माजुली द्वीप है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो आपको असम में स्थित है। अगला प्रश्न, और मेरे हिसाब से अंतिम प्रश्न है ये ज्योग्राफी का। लडंग संदर्भित करता है, लडंग ये हिंदी में लिखा है, ऐसे कहीं कहीं से लदांग लिखा जाता है। ये जो है स्थानांतरित कृषि का ये प्रचलित नाम है लदंग, जो ये मलेशिया में जो आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसको लदंग कहा जाता है। तो ये था आज के इस वीडियो में भूगोल से जो प्रश्न पूछा गया था उसका मैंने आंसर कराया है आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बीपीएससी 71वीं में जो इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा गया था उसका वीडियो हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।